नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक आज नए वीडियो के साथ में। और आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि अपन शुरू से ही बेसिक मैथ्स पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे बुनियाद को मजबूत करते जा रहे हैं। और इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छी जानकारी लेने वाले हो। हम बात करेंगे यहाँ पे कि संख्याओं का गुणा व भाग करते समय उनके चिन्ह परिणाम स्वरूप कैसे बदलते हैं, अर्थात चिन्हों के नियम। बच्चे भी देख रहे होंगे और प्रतियोगी परीक्षाएं तैयारी करने वाले भी देख रहे होंगे मेरे वीडियो को। तो क्योंकि बेसिक अगर कम क्लियर नहीं हो, बेसिक चीज़ें अगर कमज़ोर हो तो गणित हल नहीं हो पाती हैं। अगर किसी का बेसिक कमज़ोर है तो इस वीडियो पर रुकें। और साथ ही आपको कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर आप नए आए हो और आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं और अपने गणित में सुधार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर ये मेरा प्रयास वीडियो पसंद आता है आपको तो इसे लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संख्याओं का गुणा हम करते हैं, चाहे वो पूर्णांक संख्या है या फिर कोई सी भी संख्या होती है जिनका गुणा करते हैं अपन। तो यह बताया गया है कि जब गुणा हो तब चिन्हों के नियम आपको याद रखना है कि जब प्लस का गुणा प्लस में होता है तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस आता है, प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आता है, और माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस आता है। यानी कि अब इनको आपको याद रखना है, तो उसके लिए मैं सरल भाषा में समझाता हूँ कि जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है। देखो ये समान चिन्ह है, प्लस प्लस माइनस माइनस। जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है, और जब उल्टे चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है। और जो ये गुणे में नियम है वह भाग में भी वो का वही नियम है कि जब समान चिन्हों का भाग होता है तो जोड़ का निशान आता है। देखो समान चिन्ह है, प्लस प्लस माइनस माइनस समान चिन्ह है, इनका भाग हुआ तो हमेशा प्लस आया है। और जब उल्टे चिन्हों का भाग होता है तो माइनस आता है। यानी कि नियम दोनों ही एक जैसे हैं, फ़र्क बस चिन्ह का है कि यहाँ गुणा हो रहा है और यहाँ भाग हो रहा है, परंतु परिणाम में जो चिन्ह आए हैं वो समान आए हैं। यानी कि जो गुणे का नियम होता है वह भाग का नियम भी सेम वही है। ठीक है, तो अब ये तो हमने चिन्हों के नियम के बारे में जानकारी ली। अब इन चिन्हों को थोड़ा उदाहरण से समझते हैं कि यह चिन्ह गणित में जब अपन सवाल हल कर रहे होते हैं तो वहाँ बीच बीच में इस टाइप की स्टेप्स आते हैं जिनको हमें हल करना होता है। और अगर जानकारी नहीं होती है तो वहाँ गलती होने की संभावना रहती है। तो स्थितियाँ क्या आती हैं गणित में, जैसे कि अब मैं आपको इन्हीं के सामने एक छोटे छोटे उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि ये वाली स्थितियाँ कहाँ गणित में देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 2 गुणा 3। अब 2 किसका है, ये प्लस का 2 है, और 3 किसका है, ये भी प्लस की संख्या है। ध्यान रखना किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो वह संख्या प्लस की है, और अगर चिन्ह माइनस लगा हुआ है तो ठीक है वो माइनस की है, परंतु प्लस चिन्ह को लगाया नहीं जाता है। अगर किसी संख्या के आगे आपको कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है तो समझ जाना है कि वह संख्या प्लस की है। तो इन दोनों ही प्लस वाली संख्याओं का गुणा हुआ तो 2 तिया 6 आया, और चिन्ह क्या आया, परिणाम में जो संख्या है उसका चिन्ह क्या आया, प्लस। तो वही बात हुई कि जब समान चिन्हों की संख्याओं का गुणा होता है तो प्लस आता है। देखो प्लस का गुणा प्लस में है तो प्लस आया, प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस आया है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगले वाले नियम को देखो कि माइनस का गुणा माइनस में होता है तो भी प्लस आता है। तो देखो माइनस का गुणा माइनस में है तो भी प्लस आया है, यानी प्लस की संख्या आई है। तो यहाँ देख सकते हैं -2 गुणा -3, तो माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस आता है, और 2 तिया 6। ठीक ऐसे ही तीसरे नियम को देखो कि प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आता है, यानी कि उल्टे चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है। तो देखो उल्टे चिन्ह यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का। तो उल्टे चिन्हों का गुणा हो रहा है तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। बस चिन्हों का हिसाब कर लो, उसके बाद संख्या का संख्या में गुणा करके लिख दो, बस यही
इतना ही इसमें करना होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक वो का वही काम अपने को यहाँ करना होता है कि ये तो गुणे वाली स्थिति बताई और यहाँ भाग वाली स्थिति है, कोई फ़र्क नहीं है। गुणा भाग जो आपको आता है वो करना है, साथ ही चिन्हों का ध्यान कैसे रखना होता है ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्थिति है कि जब भाग हो तो वो का वही नियम है जो गुणे में था, यहाँ पे भी समान चिन्हों का भाग हुआ है तो प्लस आया है, और उल्टे चिन्हों का भाग हुआ है तो माइनस आया है। उदाहरण देखिए बता रखा है कि जैसे 6 भागित 2 यानी 6 प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो प्लस का प्लस में भाग तो प्लस आया, माइनस का माइनस में भाग तो भी प्लस आया, यानी कि समान चिन्हों का भाग हुआ, समान चिन्हों का भाग हुआ तो प्लस आया, उल्टे चिन्हों का भाग हुआ, उल्टे चिन्हों का भाग हुआ तो माइनस आया। और भाग करना आप जानते ही हो, सिंपल भाग करना है, जैसे 2 तिया 6 3 आया, 4 दूना 8 2 आया, और 2 5 10 5 आया, और 2 5 10 5 आया, और चिन्हों के नियम के आधार पर आए हैं। तो यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पे मैंने एक नोट डाल के कोई बात लिखी हुई है, जो यहाँ लिखा हुआ है कि समान चिन्हों का गुणा या भाग होने पर प्लस आता है और उल्टे चिन्हों का गुणा या भाग होने पर माइनस आता है। तो आपको ये स्लोगन याद रखना है, यह याद रखोगे तो आप जब भी गणित में किसी सवाल को हल कर रहे होंगे और बीच में इस तरह की चीज़ें आएगी तो आप इस बात के आधार पर उस सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको यह चीज़ समझ में आ चुकी है। उसके बाद अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं कि संख्याओं के जोड़ या घटाव में चिन्हों की समझ हेतु प्रश्न। मैंने कुछ यहाँ प्रश्न लिए हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि चिन्ह किस तरीके से लगाना होता है और क्या करना होता है, उस स्थिति को समझेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि -4 व -6 को जोड़ना है। प्रश्न लिखा है कि -4 व -6 को जोड़ना है। तो अब आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि -4 व -6 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो संख्या दिखने में जितनी बड़ी दिखती है अगर वह माइनस में है, यानी माइनस में एक चीज़ ध्यान रखना है कि माइनस में अगर जो संख्या जितनी बड़ी दिख रही है वो उतनी ही छोटी है। यानी कि यहाँ इन दोनों संख्याओं में -4 व -6 में छोटी है -6 और बड़ी है -4, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए। और अगर मैं आपसे पूछता कि 4 व 6 में बड़ी कौन है तो आप कहते 6 और 4 छोटी है, परंतु यहाँ माइनस वाला मामला है इसलिए अपने को यहाँ पे उल्टा बोलना होता है। यानी कि आप इसे भी इस तरीके से याद रख सकते हो कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी दिखती है वह उतनी ही छोटी होती है। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, इनको जोड़ना है। ठीक है, इनको जोड़ना है तो पहली संख्या मैंने लिखी है। अब यहाँ कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि हम जब भी कोई माइनस वाली संख्या आती है तो वहाँ कोष्टक लगाया जाता है। तो यह -4 को मैंने कोष्टक में लिख दिया, और दोनों को जोड़ना है तो बीच में प्लस का निशान आएगा, और -6 इसको भी कोष्टक में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप क्या होगी कि -4 ऐसा कैसे आ गया और प्लस का गुणा हो रहा है माइनस में। ध्यान रखना कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में होता है। तो अभी मैंने बताया कि प्लस का गुणा माइनस में होता है, यानी कि उल्टे चिन्हों का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस, और ये 6 आ चुका है। अब इस स्थिति को ध्यान से देखना है तुम्हें कि यहाँ पे ये जो स्थिति आई है यहाँ क्या करें, जोड़ करें या घटाएं, क्या करें। तो फिर से मैं एक और स्लोगन आपको याद करवा देता हूँ कि जब भी इस टाइप की चीज़ आपको नज़र आए और उसको हल करना हो तो एक ही बात याद रखना है कि जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ करना है, उन दोनों को जोड़ देना है। 6 और 4 कितना होता है 10, और चिन्ह वही लगा देना है जो दिखने में बड़ी है। मैंने क्या बोला, दिखने में बड़ी है। दिखने में 6 बड़ी दिख रही है, वास्तव में नहीं है, पर दिखने में जो बड़ी है उसका चिन्ह लगा देना है। तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो ये माइनस लगा दिया। तो फिर से मैं बोलूँगा, जब दो संख्याएं दिखे चिन्ह एक जैसे हो
तो जोड़ होगा, यानी संख्याओं को जोड़ना है। तो 6 और 4 10। चिन्ह वही लगाना है जो दिखने में बड़ी है उसका। तो दिखने में बड़ी, तो ये वाला चिन्ह लगा दिया। अब साथ के साथ में एक और बात यहाँ बता देता हूँ कि जब दो संख्याएं दिखे, चिन्ह उल्टे हो, जब दो संख्याएं दिखे चिन्ह उल्टे हो तो घटाव होगा। बड़ी में से छोटी को घटाना है, तो बताओ 6 में से 4 गया तो 2 आया। और चिन्ह वही लगाना है जो दिखने में बड़ी है उसका। तो दिखने में बड़ी कौन है? 6, तो इसका चिन्ह लगा दिया प्लस। ये बात डायरेक्ट मैंने इसलिए बताई क्योंकि यहाँ जो चीज़ समझा रहा हूँ ठीक वही बात यहाँ पे भी समझानी थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये बात आपको समझाई है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो फिर अपन दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं कि क्या लिखा है, -4 व -6 को घटाइए। तो -4 फिर से मैंने कोष्टक में लिखा और घटाना है इसलिए माइनस का निशान लगाया और माइनस का निशान लगाया। उसके बाद में -6 लिखा मैंने। तो अब अगली स्टेप कैसे हल होगी इसमें, -4 की जगह -4 लिखा और माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस आता है, यानी कि समान चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस आता है। और ये 6 आ चुका है। अब वही बात जो अभी मैंने पहले बताई थी कि जब दो संख्याएं दिखे चिन्ह उल्टे हो तो घटाव होगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। 6 में से 4 गया तो 2। चिन्ह वही लगाना है जो दिखने में बड़ी संख्या है उसका। तो जो दिखने में बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगा दो। बस इस तरीके से इसी स्लोगन को ध्यान में रखते हुए इन स्टेप्स को हल करना होता है। और ये स्टेप्स आपको बड़े बड़े सवालों के बीच में आते हैं और जिनको इनका ध्यान नहीं होता है तो वह थोड़ी सी गलती कर बैठता है, इसलिए आपको ये चीज़ आप समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 उदाहरणों से मैंने समझाया। फिर एक और तीसरा उदाहरण देखते हैं अपन कि यहाँ लिखा है -50 और -100। क्या लिखा हुआ है? -50 और -100। तो फिर से मैं बोलूँगा कि जब दो संख्याएं दिखे चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ होगा। 100 और 50 होता है 150 और चिन्ह वही लगा दो जो दिखने में बड़ी संख्या है उसका। ये लगा दिया। फिर देखो -100 और 50, -100 + 50। जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह उल्टे हो तो घटाव होता है। बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, यानी जो दिखने में बड़ी संख्या है उसमें से जो दिखने में छोटी संख्या है उसको घटा देना है। तो 100 में से 50 गया तो 50 और चिन्ह वही लगा दो जो दिखने में बड़ी है उसका। तो जो दिखने में बड़ी कौन है? 100, इसका चिन्ह लगा दिया माइनस। तो अब एक और नोट मैंने यहाँ लिखा है और आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि चिन्ह समान होने पर संख्या जुड़ती है, परंतु चिन्ह जो दिखने में बड़ी संख्या है उसका आता है। वही बात लिख रखी है जो मैंने अभी अभी बोली है, आप इसको देख सकते हो। तो आज का जो मेरा वीडियो था, आज की जो मेरी क्लास थी, वह आपको चिन्हों के नियम के बारे में समझाने की कोशिश है मेरी कि आपको ये चिन्हों के नियम समझ में आए होंगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।